वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर तथा हाइपरटेंशन कहते हैं, यह हमेशा ही रिस्की होता है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 200 के आसपास है, 200 जितना बढ़ गया है, तो उसको कई तरह की अलग अलग शारीरिक समस्याएं होगी। और ये अगर 200, 250 के आसपास हो गया है, उससे भी ज़्यादा बढ़ गया है, तो व्यक्ति की जान तक जा सकती है। इतनी रिस्क होती है जब व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसी कारण से जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो तुरंत ही बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल तक 120/80 तक लाने की कोशिश की जाती है। इस समय इमरजेंसी में डॉक्टर के द्वारा कई अलग अलग तरह के इंजेक्शन का प्रयोग लिया जाता है। उन्हीं में से एक इंजेक्शन के बारे में आज हम इस वीडियो में जान रहे हैं, जिसे लाइफ सेविंग इंजेक्शन भी कहा जाता है। इस इंजेक्शन का नाम है लबेटालोल इंजेक्शन। लबेटालोल पहली ऐसी दवा है जो अल्फा तथा बीटा दोनों ही रिसेप्टर पर कार्य करती है। ये एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट के रूप में कार्य करती है, जो इन दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है और डायरेक्टली एएनएस पे कार्य करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेती है। इस इंजेक्शन का प्रयोग किसी भी कारण से बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए लिया जा सकता है। कई कारण हैं जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति जिसको एड्रेनलिन ग्लैंड पे ट्यूमर हो गया है, उस कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। कोई क्लोनिडीन टेबलेट लगातार लिए जा रहा है, उसको छोड़ दिया है, क्लोनिडीन विड्रॉल हो गया है, तो सडनली ब्लड प्रेशर उस व्यक्ति का बढ़ सकता है। महिला अगर प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। किसी को ऐसी किसी प्रकार की घटना हो गई, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कोई सदमा लग गया, जिस कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। डिलीवरी के टाइम या डिलीवरी के तुरंत बाद महिला का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जिसको सीजर आना, कन्वर्जन होना, इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है। वैसे तो बहुत ही रेयर है, लेकिन इस समय भी इसका प्रयोग लिया जाता है। साथ ही चीज़ रिएक्शन करके भी एक रिएक्शन है, जो व्यक्ति MAO इन तरह की दवाओं का प्रयोग कर रहे हो, अगर वो गलती से चीज़ खा ले तो सडनली ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो किसी भी तरह से अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ये लबेटालोल इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा दिया जाता है और तुरंत ही बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल तक लाने में ये सहायता करता है। अगर लबेटालोल इंजेक्शन की स्ट्रेंथ की बात करें तो यह 5 मिलीग्राम पर ml की स्ट्रेंथ में आता है। और इसकी जो पैकेजिंग आती है 4 ml की आती है, जिसमें प्रति एम्पूल आपको 20 मिलीग्राम लबेटालोल मिल जाएगा, और कुछ 100 मिलीग्राम पर एम्पूल स्ट्रेंथ में भी अवेलेबल है। अब किस नाम से इसको खरीद सकते हैं उसको भी हम जान लेते हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि लेबलोल इंजेक्शन, लेबेबेट इंजेक्शन, लोबेट इंजेक्शन, लोबेक्रिट इंजेक्शन, लेबेटा इंजेक्शन, यह इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। इन ब्रांड नेम के साथ इसके जेनेरिक नाम लेबेटालोल इंजेक्शन से भी आसानी से मिल जाता है। अब इसकी ब्रांड नेम जानने के बाद जान लेते हैं इस इंजेक्शन को किस तरह से लगाया जाता है, इसकी क्या डोज होती है और क्या रूट होती है। तो इस समय आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है, यह इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पे ही प्रयोग लिया जाता है, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है और इसे क्लिनिक तथा हॉस्पिटल के लिए बनाया गया है। आप इसे घर पे प्रयोग नहीं करें। इस इंजेक्शन को हमेशा IV इंट्रावेनस रूट द्वारा ही लगाया जाता है, डायरेक्ट नसों में ही लगाया जाता है। इस इंजेक्शन की डोज की बात करें तो अगर इमरजेंसी में कोई पेशेंट आए तो उसे 20 मिलीग्राम से लगाकर 40 मिलीग्राम प्रति डोज दिया जाता है। इसको हर एक 10 मिनट में रिपीट किया जाता है, जब तक कि व्यक्ति की जो ब्लड प्रेशर है वह कंट्रोल में नहीं आ जाए। डायरेक्टली इसको जो एम्पूल में मेडिसिन इसको लगाया जा सकता है, और इसको डाइल्यूट करके भी लगाया जा सकता है। जब इसको डाइल्यूट करके लगाते हैं तो उस समय 20 मिलीग्राम प्रति घंटे इसकी डोज शरीर में पहुंचनी चाहिए। उस समय इसको NS नॉर्मल सलाई में डाइल्यूट किया जाता है, और अगर आवश्यकता हो तो 120 मिलीग्राम प्रति घंटे तक डाइल्यूट करके भी इसको चढ़ाया जा सकता है। कितने दिनों तक देना है, अगर इसकी बात करें तो इसको काफ़ी लंबे समय तक नहीं देना होता है। जब व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो उसे उसी टाइम दिया जाता है। एक बार जब कंट्रोल में हो जाता है उसके बाद में उसको टेबलेट पे रखा जाता है। तो ड्यूरेशन इसका है, जब आपको आवश्यकता है उस समय डॉक्टर द्वारा इसे दिया जाता है। तो इस तरह से इस लबेटालोल इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब इंजेक्शन है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, लाइफ सेविंग है, फिर भी इसके कुछ साइड इफेक्ट है, उसको हम जान लेते हैं। जब व्यक्ति को ब्लड इंजेक्शन लगता है तो तुरंत ही व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है बहुत ही ज़्यादा नीचे आ सकता है। कमजोरी व्यक्ति को लग सकती है, थकान हो सकती है, उल्टी होना, मतली आना, चक्कर सा आना, इस तरह की समस्याएं हो सकती है। और अगर आपने इंजेक्शन लगाया है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया है, आप घर पे चले गए, उसके बाद भी हफ्ते 2 हफ्ते बाद आपको हार्ट में प्रेशर महसूस हो, हल्की चक्कर आए, तो आप एक बार डॉक्टर से मिले। हो सकता है आपको किसी तरह के साइड इफेक्ट दिखाई दें। अगर हॉस्पिटल में कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो डॉक्टर उसको कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन घर जाने के बाद अगर कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो उसके लिए आपको वापस से डॉक्टर को आके बताना ही पड़ेगा। तो इस तरह से इस इंजेक्शन का प्रयोग लिया जाता है, और यह सभी पूरी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके लिए आवश्यक थी लबेटालोल इंजेक्शन के बारे में। उम्मीद करता हूँ एक बहुत ही अच्छी दवा के बारे में, लाइफ सेविंग दवा के बारे में आपको जानकारी मिली होगी, और ब्लड प्रेशर को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है यह आपने जाना होगा।
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई दवा, नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।